हेलो बच्चों, आज हम लोग 2015 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। एनडीए के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, एनडीए फर्स्ट में और एनडीए सेकंड में पूछे गए हैं, हम उनको आज एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, रेडी हो जाते हैं, अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्ट चलो कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पहला क्वेश्चन 2015 के एनडीए फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो आप लोग क्या कह रहा है, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ए बी और सी। तो आप लोग देखो मैं क्या दिया गया, ए बी और ए सी, ये वाला हमें एडजेसेंट साइड दिया गया और इनका एडजेसेंट साइड हमें दिया गया ये। आप लोग देखो यहाँ पर -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप -4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये दोनों वेक्टर हमें दिए गए ए बी और ए सी का मतलब साइड्स दी गई। हमें यहाँ पर साइड पता है और हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने का मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला सिखाया था, हाफ। क्या सिखाया था हमने, आप लोग को याद होगा, ए बी क्रॉस ए सी। आई थिंक आप लोगों को याद होगा ए बी क्रॉस ए सी। तो पहले मैं ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, बताया था मैंने, आई कैप जे कैप के कैप। आप लोग एक बार क्रॉस प्रोडक्ट के वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको नहीं आता एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर लिखेंगे -2 3 2, एक बार हम लोग फिर से आज कर रहे हैं -4 5 और 2। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा तो आप लोग को ईजी लगेगा। चलो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें क्या बनेगा बच्चों, जब आई का एक्सपेंशन करेंगे तो आई के लॉन्ग एक्सपेंशन करने पर ये हो जाएगा 3 2 6 -5 2 10। और जब जे के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 -4, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4 2 8 -8। और जब आप लोग के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों, के लॉन्ग एक्सपेंशन करने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर के, तो 2 5 10 -10 और -4 2 8 -8। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, सॉरी 4 3 12 4 3 12 -12। और इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो क्या आएगा आप लोग की वैल्यू, यहाँ पर आएगा -4i कैप और यहाँ पर आएगा -4j कैप, और ये वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी बच्चों +2k कैप। ये आ गया ए बी क्रॉस ए सी का वैल्यू। अब मॉड निकालेंगे इसका, तो ए बी क्रॉस ए सी का मॉड कितना आएगा, ये आ जाएगा 16 + 16 + 4, और ये आ जाएगा बच्चों 36, और 36 का रूट होता है 6, और 6 का आधा कितना होगा, हाफ लगा हुआ है, 6 का आधा होता है हमारा 3, तो इसका एरिया आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। बिल्कुल सही ऑप्शन है 3 स्क्वायर यूनिट। मुझे लगता है क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग को आता होगा, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक फोर्स है एफ हमें दिया गया है, कितना 3i कैप प्लस 4j कैप और -3k कैप, ये हमें एफ दिया गया फोर्स वेक्टर। हमें कह रहा है कि हुज पोजीशन वेक्टर आर इतना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है। चलो बच्चों ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो हमें आर डायरेक्टली दिया है, आर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी दे रखा है, 2i कैप -2j कैप प्लस -3k कैप। और जब आप लोग क्या करोगे, आप लोग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालोगे तो आप लगाओगे r क्रॉस f का मैग्नीट्यूड बताना है, तो हमें उसका मॉड निकालना पड़ेगा लास्ट में का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड निकालना पड़ेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो पहले r क्रॉस f निकाल लेते हैं, r क्रॉस f। तो कैसे निकालोगे, फिर से वही i j k कैप लिखो, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग फिर से डिटरमिनेंट का कर रहे हैं 3। पहले हमें r को लिखना है बच्चों, ध्यान रखना है, पहले हम लोग किसको लिखेंगे, r को, फिर f को लिखेंगे। r मतलब अगर हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों से, लेकिन आप लोग को याद रखना अगर हमें वेक्टर बताना है, वेक्टर, तो डायरेक्शन का असर पड़ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग लिखोगे 2 -2 -3 3 4 -3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों आप लोग का आ जाएगा आई कैप के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6 -4 3 12 +12,
माइनस माइनस प्लस 12 बच्चों, 4 3 12 माइनस 12 है, और रूल में भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस जे कैप करेंगे तो जे के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस 6, और ये हो जाएगा बच्चों 3 3 9, माइनस 9 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों। डिटरमिनेंट आप लोग को नहीं आता होगा तो याद रखना है, डिटरमिनेंट में बीच में माइनस आता है और एक माइनस ऑलरेडी आ रहा है, और के अलॉन्ग एक्सपेंशन करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा 2 4 8 माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 3 2 6 माइनस में प्लस 6, और आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 18 कैप और प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 जे कैप, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 14 के कैप, और इसका मॉड निकाल देना हमें, मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो आर क्रॉस एफ का मॉड कितना आएगा, तो मॉड निकालोगे तो 18 का स्क्वायर कितना आएगा 324, 3 का स्क्वायर आएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 14 का स्क्वायर होगा 196। तो एक बार इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 6 4 10, 9 2 11 1 12, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3 1 4 1 5 और प्लस 9, और ये हो जाएगा बच्चों 529, और 529 आई थिंक रूट आपको याद होगा 23 का हो सकता है, क्योंकि 3 उसी में आ रहा है, 3 3 9, 9 का 9 तभी आ सकता है जब लास्ट में 3 हो, तो अभी ऐसी बात है इसमें ऑप्शन कौन सा सही है 23। तो 23 का स्क्वायर रूट स्क्वायर जो होता है 529 होता है, आई थिंक आपको पता होगा। चलो तो आप लोगों का ये था, हमें क्या निकालना था मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स के क्वेश्चन कई बार 2-3 बार पूछे गए, तो आप लोगों को ये मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 54th पर। कह रहा है कि यहाँ पर देखो, गिवन दैट द वेक्टर अल्फा है, सॉरी अल्फा बीटा आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। आपको क्या दिया गया है, वेक्टर u माइनस वी इज इक्वल टू दिया गया w, वेक्टर w दिया गया, और u की वैल्यू दी गई है, ये रहा हमारे u की वैल्यू, ये रहा हमारे v की वैल्यू, और w का एक और रिलेशन दिया गया, w का एक रिलेशन दिया गया 2 अल्फा माइनस 5 बीटा, ये भी दिया है। तो एक काम करते हैं, जो भी वैल्यू पता है सब यहाँ पर डाल दो। x की वैल्यू हमें क्या पता है 2x अल्फा और y बीटा, माइनस करेंगे बच्चों, इसी में डालना है आपको, माइनस करोगे v को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2y अल्फा, माइनस कर रहे हैं तो माइनस दोनों का साइन चेंज होगा 3x बीटा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू w की वैल्यू हमें पता है क्या, यहाँ पर पता है 2 अल्फा माइनस 5 बीटा। अब इसे थोड़ा सा अल्फा को अल्फा के साथ कर दो बच्चों, और बीटा को बीटा के साथ कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2x माइनस 2y, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस y माइनस 3x, आ जाएगा बच्चों आपका बीटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 5 बीटा। अब आप लोग देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को अल्फा के साथ कंपेयर कर दो, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा y माइनस 3x इज इक्वल टू बनेगा बच्चों माइनस 5, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, इसे इक्वेशन क्या मान लो सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को एक साथ लिख दो, माइनस वाई है प्लस एक्स है इज इक्वल टू 1, वाई से वाई कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, और x की वैल्यू 2 यहाँ पर डाल दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आपका वैल्यू है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों आपका, x इज इक्वल टू 2 सही है और y इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना, अल्फा को अल्फा के साथ कंपेयर कर दो और बीटा को बीटा के साथ कंपेयर करके आप लोग एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे। आपको इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, आप लोग को आता होगा, आप लोगों ने 10th वगैरह में सीख रखा है इसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कितनी बार आ चुका है, इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करके हम लोग 3 बार तो अभी हम लोग 2012, 13, 14 के क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो देखो मॉड ऑफ ए 7 दिया गया, लिखने की जरूरत नहीं हमें, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिखने में। तो मॉड ऑफ ए दिया गया, मॉड ऑफ बी दिया गया है, हमें ए। आप लोगों को याद हो तो मैंने एक रिलेशन बताया, पिछले वीडियोस पिछले लेक्चर को देखा होगा
तो बार बार ये फार्मूला मैंने बताया और मैंने कहा था ये फार्मूला रट डालो, इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। तो आप लोग बच्चों यहाँ पर वैल्यू डाल दो, कितनी है सबकी वैल्यू पता है यहाँ पर, ये तो एग्जैक्टली क्वेश्चन भी था, वैल्यू भी यही थी, यही शायद। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका आ जाएगा इसका रूट डायरेक्ट कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, 10√3 का स्क्वायर, और इसको हमें निकालना है, इज इक्वल टू 2 मॉड ए का स्क्वायर आता है 49 और मॉड बी का स्क्वायर आता है 121। और आई थिंक हम लोग कर चुके हैं, ये 300 आया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बड़ी अच्छी बात क्या है कि ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये आएगा कितना 170 आया था, हाँ ये 340 हो जाएगा, और 340 इधर भेजोगे तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू 40। अभी हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसीलिए मैं सारे बता दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट हुआ है तभी भी मैं बता दे रहा हूँ। मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे लिखेंगे 4 × 10, 4 का रूट निकल जाएगा 2√10, और इसमें ऑप्शन आ गया 2√10, ऑप्शन सही था। ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, हम लोग एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं इसे, 2013 के क्वेश्चन में किया हमने, 2013 के क्वेश्चन में किया है, अभी ये 2015 के क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पर कह रहा है अल्फा बीटा गामा आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ये अलग अलग रियल नंबर्स हैं, ठीक है। द पॉइंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, ये पहले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, दूसरे वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया गया, तीसरे वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया गया, तो हमें 3 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया अल्फा बीटा गामा के टर्म में। तो बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि इनमें क्या रिलेशन है, थोड़ा इंटरचेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको याद रखना जब भी इस टाइप का अगर इंटरचेंज करके पोजीशन आ रहा है तो आप अल्फा बीटा गामा को कुछ मान लो, ठीक है। अल्फा को मान लो आप 1, बीटा का मान लो आप 2, गामा को मान लो आप 3, क्योंकि इंटरचेंज ही तो करना है, इंटरचेंज करके जो रिलेशन है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए। तो इंटरचेंज करके तो पहला हमारा अगर पोजीशन वेक्टर देखें ओ ए मान लो, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया हमारा ओ ए। ओ बी क्या हो जाएगा, बीटा आई कैप है, बीटा आई कैप, तो बीटा मतलब हो जाएगा बच्चों 2i कैप प्लस गामा है 3j कैप, और प्लस लास्ट में हमारा है यहाँ पर क्या चीज़ है, प्लस अल्फा, अल्फा मतलब 1k कैप। और ओ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों आप लोग का, ओ सी क्या आएगा, गामा आई कैप। गामा आई कैप मतलब क्या होता है, गामा की जगह पे हम लोग डालेंगे वैल्यू 3i कैप प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे 1j कैप, और प्लस बीटा, बीटा की जगह डालेंगे 2k कैप। अब हमें चाहिए ए बी, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी बी सी सी ए निकाल लेंगे, फिर उससे पता चल जाएगा किस टाइप का नेचर का ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी निकाल लो, ए बी इक्वल टू पढ़ाया है ओ बी माइनस ओ ए, डायरेक्ट हम लोग करेंगे बच्चों। तो ए बी कितना आएगा, घटाओ डायरेक्ट, 2i कैप में से 1i कैप घटाओगे तो बच्चों आप लोग का आ जाएगा 1i कैप, इसमें से इसको घटाओगे तो आ जाएगा 1j कैप, इसमें से इसको घटाओगे तो आ जाएगा -2k, और इसका मॉड कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए बी यह आ जाएगा रूट के अंदर 1 + 1 + 4, और यह आ जाएगा बच्चों √6। फिर हम बी सी निकाल लेंगे, बी सी करेंगे तो ओ सी माइनस ओ बी, डायरेक्ट घटाते हैं, ओ सी माइनस ओ बी करते हैं, 3 में से 2i कैप जाएगा तो बचेगा बच्चों 1i कैप, इसमें से इसको घटाओगे तो ये बचेगा -2j कैप, और इसमें से इसको घटाओगे तो आपका बच्चों आ जाएगा 1k कैप। और मॉड निकालोगे बी सी का तो आई थिंक लगभग नंबर भी वही है, तो फिर वही आएगा 1 का स्क्वायर 4 + 1, और ये आएगा बच्चों √6। और अब बी ए बी और बी सी सी सेम आ गया तो थर्ड भी चेक कर लेते हैं, वैसे भी 2 इक्वल आ गया तो, लेकिन राइट एंगल भी हो सकता है, तो हम लोग अभी थर्ड वाला भी निकालेंगे सी, ये हो जाएगा ओ सी ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी करोगे तो 1i कैप में से 3i कैप घटा दो तो -2i कैप, ये हो जाएगा बच्चों 1j कैप, और इसमें से इसको घटाओगे तो 1k कैप। नंबर फिर वही है, लगभग माइनस प्लस का चेंज है, नंबर वही होने पर याद रखना है मॉड सेम आता है, अगर नंबर वही है तो मॉड आपका सेम आएगा, -2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, √6 आया। ऑब्वियस बात है अगर तीनों सेम आया है तो ये हमारा बी वाला केस है, फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रैक्टिस करना, स्पीड अच्छी हो जाएगी।
बाकी आप लोग ऐसा मत सोचा करो कभी भी, बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं कि यार कोई ट्रिक लगाया जाए। कौन सा ट्रिक यार, करना ही पड़ेगा, ये तो रूल आपको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। आप एक दो स्टेप स्किप कर सकते हो ना, आप क्या कर सकते हो, एक दो स्टेप स्किप करके स्पीड बना करके प्रैक्टिस कर करके आप स्पीड अच्छी करके आप इनको जल्दी कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कुछ क्वेश्चंस में लग जाते हैं लेकिन सारे में नहीं, कुछ चीज़ों में हमें निकालना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी उसमें से कोई शॉर्ट ट्रिक बन सकता है। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगा भाई? शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि हमने कुछ स्टेप स्किप करके एक डायरेक्ट रिलेशन बना लिया और उसमें वैल्यू पुट करके निकालना है, लेकिन हर क्वेश्चन में वो नहीं हो सकता, याद रखना है। ठीक है, नहीं तो IIT के एग्जाम्स ऐसे ना हो जाते कि उसमें ही IIT JEE मेंस एडवांस सबके इतना टाइम यूज़ होगा ही होगा वो आपके नॉलेज का, आपके कॉन्सेप्ट का टेस्ट होगा ही होगा उसमें। ठीक है, आपके नॉलेज का पूरा टेस्ट हो जाता है उसमें। जब आप पेपर में बैठते हो तो आपकी पूरी एक बातें उनको समझ में आ जाती है कि इस बच्चे को ये चीज़ पता है, इसने कोई ट्रिक नहीं लगाया, कोई रट्टू तोता वाला काम नहीं है, इसको नॉलेज है, इसके इस चीज़ के बारे में इसे नॉलेज है, ये चीज़ उन्होंने टेस्ट कर लिया। सबसे पहला आप लोग हमेशा ध्यान रखो, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि वो तुम्हारे नॉलेज का, तुम्हारी समझ का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात गांठ बांध लेनी कि आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको लॉजिक पर जाना है, कॉन्सेप्ट पर जाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप शॉर्ट ट्रिक खुद का बना लोगे। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन में कि ये इसमें ये रिलेशन बना के इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो हर केस में नहीं, आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a + b + c 0। आपको क्या दिया गया है? a + b + c 0 दिया गया है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ABC को प्लानर है। ये थोड़ा सा मैं ट्रायंगल रूल से समझा देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर वेक्टर A ये है और वेक्टर B ये है, तो मैंने बोला था अगर ये वेक्टर C है तभी इन तीनों का सम 0 आ सकता है। वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C जो है सम 0 आ सकता है तभी जब वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे तब। तो को प्लानर वेक्टर है, पहली बात तो सही है। दूसरी वाली बात को देखेंगे कि अगर A × B B × C C × A इक्वल है, इक्वल तो ये देखो A × B B × C मतलब इन अगर A × B का वैल्यू B × C के इक्वल है तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम बोल रहा है, वो डायरेक्शन भी सेम बोल रहा है, वैल्यू भी सेम बोल रहा है, वो जो कि पॉसिबल है नहीं। जिस A × B का जो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा B × C का उसका डायरेक्शन में नहीं आएगा, C × A का उसके डायरेक्शन में। केवल एक ही केस में पॉसिबल है जब इन सब का प्रोडक्ट क्या है, 0 वेक्टर है। अगर इन तीनों केसेस में प्रोडक्ट 0 वेक्टर आता है तब भी ये पॉसिबल है कि वो जो है ये तीनों इक्वल हो सकते हैं। बाकी कभी भी A × B B × C C × A इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि तीनों का अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये XY प्लेन में तो इनका आएगा Z डायरेक्शन में, ये YZ प्लेन में है तो ये उस किसी और में आएंगे, मतलब ये X में चला जाएगा, और ये XZ है तो Y डायरेक्शन में आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कभी सेम नहीं हो सकता, मतलब तीन अलग अलग वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता जब तक वो 0 ना, तीनों खुद 0। अब आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये तीनों को प्लानर है तो क्या इन तीनों का एक ही प्लेन में नहीं आ सकता? आंसर है तभी भी नहीं आ सकता बच्चे, जब A × B निकालोगे बाहर की ओर होगा। आंसर है जब A × B निकालोगे तो वो जैसे ये मान लो, ऐसा देखोगे, ये मान लो A है, ये आपका B है और ये आपका C है मान लो। अब क्या होता है अब देखना, जब हम लोग A × B निकालेंगे, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि वेक्टर A इधर है और वेक्टर B भी इधर ही बना लो। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो किधर आएगा? इधर के डायरेक्शन में आएगा। लेकिन आप लोग देखो अगर एक दूसरे तरीके से देखो, क्या तीनों का एंगल सेम आएगा? तो आंसर संभव ही नहीं भाई, तीनों का एंगल भी सेम नहीं आएगा और तीनों का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है 3D से कम प्रोबेबिलिटी है कि इनकी तीनों वैल्यू सेम होने की। ये एक ही केस में हो सकता है जब ये 0, इसे प्रॉपर्टी के फॉर्म में याद रख लो चाहे तो। अगर तीन वेक्टर को प्लानर है तो A × B B × C C × A इक्वल नहीं होगा, तभी भी याद रखना है वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो तीन के तीनों जो है 0 वेक्टर हों, हमेशा ध्यान। इसे प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी ध्यान रखो। बाकी से हम लोग किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं, तो हम लोग उसे प्रॉपर कोई थ्योरी में मैं समझा दूंगा आप लोगों को किसी अदर पार्ट में एग्जाम्पल लेकर के। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, ये वाला भी क्वेश्चन आई थिंक हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों को डाउट रहेगा किसी क्वेश्चंस में तो आप लोग बोलना, मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वो क्वेश्चन का पार्ट बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, उस क्वेश्चन का मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा कि वो क्या क्यों होगा। ठीक है, अभी लेकिन हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत पास में आ रहा है। A × B
और माइनस ए क्रॉस बी सेम है, तो मैंने बोला था स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, याद है, और प्लस 2a डॉट बी था। और मॉड क्यों आता था, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, जब किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आपको मिलता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। मैंने बताया था मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसी वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट करोगे तो उसके मॉड का स्क्वायर मिलता है। तो जब ए का ए के साथ होता है तो मॉड ए स्क्वायर, एक बी का बी के साथ होता है मॉड बी का स्क्वायर, ए का बी के साथ और बी का ए के साथ, ए डॉट बी और बच्चों बी डॉट ए इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ पर आ जाता है 2a डॉट बी। और सेम टू सेम इधर भी मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए ए डॉट बी, और ये वैल्यूज कैंसिल हो गए बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। मैंने आप लोगों को बोला था, इसका मतलब क्या हुआ, a डॉट बी इज इक्वल टू 0, और a डॉट बी 0 हो सकता है कभी, आंसर है जब a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को बात। आप लोग बहुत सारे लोग को मुझे लगता है थोड़ी मोड़ी टॉपिक ना पढ़े होंगे, तो आप लोग पुराने वीडियो को देखना, तो आप लोग को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a परपेंडिकुलर टू b हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज मतलब वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज इतना, उसका एक डायगोनल दिया गया, तो डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं d। डायगोनल तो दोनों सेम होते हैं, आप लोग को पता ही होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है। ये आ जाएगा बच्चों 5, 9 प्लस 16 25, 9 आप लोग को 25 का रूल पता होगा 5। और आप लोगों को याद रखना पैरेललोग्राम का या स्क्वायर का एक कॉमन फार्मूला बता रहा हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप लोगों को याद रखना हाफ d1 क्रॉस d2, या आप लोग इसे ऐसा याद रख लो डायरेक्ट स्क्वायर के फार्मूले में, तो हाफ d स्क्वायर एक मिनट, स्क्वायर के केस में तो आप लोग डायरेक्ट d स्क्वायर लगा सकते हो, हाफ d का स्क्वायर मॉड d का स्क्वायर, और मॉड d का स्क्वायर कितना आएगा आप लोग को पता ही 5 आया है, तो ये आ जाएगा 2, तो मॉड d स्क्वायर। ऐसा भी सोच सकते हो, देखो जैसे ये है ना, ये ए, मान लो ये a है, ये a है, तो ये √2a होगा पाइथागोरस थ्योरम से, √2a। और आप देखो अगर हम इसका स्क्वायर एरिया निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आता है a स्क्वायर। अगर डायगोनल के टर्म में निकालें तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 1/2 √2a का होल स्क्वायर। आप देखो वही वैल्यू आएगी, ये हमारा डायगोनल हो गया, √2a हमारा डायगोनल हो गया बच्चों, तो √2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हाफ d का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। तो देखो आप लोग सोच रहे हो कि सर इन्हें ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया है, याद रखना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और 2 को हमने लिख दिया, जो मल्टीप्लाई किया उसे लिखा √2 का होल स्क्वायर, ऐसा समझो। यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, जैसे a स्क्वायर था तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और इसे लिख दिया हाफ, और इसे लिख दिया √2a का होल स्क्वायर, डायगोनल के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आप लोग ध्यान रखना डायगोनल का स्क्वायर। तो ये था, इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओके। थोड़ी सी इसमें भी आंसर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रॉन्ग लिखा गया है, यहाँ पर पॉइंट होना था, आई थिंक यहाँ पर गलती हो गई, 2.5 होना था और उन्होंने पॉइंट नहीं लगाया, थोड़ी सी गलती हुई, 2.5 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी सही आ जाता, फिर तो ऑप्शन सी सही आ जाता जब ये पॉइंट में होता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अच्छा ठीक है, P उनके डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जैसे ये मान लो हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, और ये हो गया हमारा डायगोनल, ये हो गया हमारा डायगोनल, बिल्कुल। अब हमें कह रहा है कि OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD क्या होगा। मैं P के टर्म में सबको ब्रेक करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये मान लो P इंटरसेक्टिंग पॉइंट P, अगर मैं OA लिखना चाहता हूँ तो मैं P के टर्म में ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, सोचना आप। मैं ऐसा लिख सकता हूँ OP प्लस PA,
आप लोगों को मैंने ट्राइंगल लॉ में सिखाया है ओपी प्लस पी ए ओ ए आता है। ओपी प्लस पी ए क्या आता है, पी पी कॉमन हो जाता है, ओ ए आ जाता है। वैसे ही ओबी को ब्रेक करोगे ना, ऐसे ही ब्रेक कर सकते हो। क्या, ओपी प्लस पी बी, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आप लोग ट्राइंगल लॉ देखना, एक बार आप लोग एडिशन का रूल देखना जरूर, उसमें मैंने आप लोग को सिखा रखा है। ओसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या चीज, ओपी प्लस, सोचो आप लोग, पीसी, ओसी आया। और ऐसे ही मैं लास्ट पार्ट क्या लिख सकता हूँ, ओडी को लिख सकता हूँ ओपी प्लस पीडी। और ध्यान से देखना, ओपी 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 4 टाइम ओपी हो गया, बिल्कुल काम खत्म है। और यहाँ पर आ जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, पी ए किधर है हमारा, रहा ये पी ए रहा, ये रहा पी ए हमारा भाई, और ये रहा पी सी, पी सी, ये रहा पी ए। एरो बना देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग एरो पर ध्यान देना। एरो को अगर आप समझ गए ना, एरो का कॉन्सेप्ट समझ गए, थोड़ा सा कलर ऐसा कुछ यूनिक कलर चाहिए भाई, इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ लाल बना देता, रेड कलर में। ये देखो हमारा पी ए, एरो इधर है, और ये रहा हमारा पी सी, एरो इधर है। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होगा वैल्यू, डायरेक्शन भी अपोजिट है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो पीए से पीसी कट जाएगा, पीए से पीसी गायब हो गया। और वैसे ही सिमिलर वे से पीबी से, इस वाले पीबी से पीडी गायब हो जाएगा बच्चों। एरो का निशान देखो, पीबी से पीडी गायब, तो पीबी से पीडी गायब, तो ये गायब हो गया, 0। हमारा क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ ओपी, 4 टाइम्स ऑफ ओपी हमारा आंसर है। मैं पी के टर्म में इसलिए ब्रेक किया कि सारे ऑप्शन में पी थे, इसीलिए मैंने सारी चीजों को पी के टर्म में ब्रेक किया, ओ पी ओ ए ओ लाइक दैट। पी कॉमन, पी हमने सारे टर्म में लिखे। और आप लोग थोड़ा सा ये लिखने का तरीका जानते रहना, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। मैंने देखो ये 4 लिखे, चारों को अगर समझोगे आप लोग, थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देखना, ये 4 जो लिखे गए हैं, इन्हीं 4 से कॉन्सेप्ट सॉल्व है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि इफ बी एंड सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड सी, बी और सी के पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। हमें कह रहा है ओ बी जो है ना, ओ बी जो है बी है, और ओ सी जो है ना क्या है, सी है। ओ बी बी है, ओ सी सी है, और अब हमसे कह रहा है कि देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डी, डी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है बी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी सी। चलो इनको ब्रेक करते हैं। बी डी को क्या लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा दिमाग लगाओ, ओ के टर्म में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। इसे मैं लिखूंगा बी ओ प्लस ओ डी, ओ पीछे कॉमन, और ये आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, इसे मैं लिखूंगा बी ओ प्लस ओ सी। पुराना रूल देख लो आप लोग, फिर से देखना, बी ओ ओ डी बी डी आएगा, बी ओ ओ सी बी सी आएगा, बिल्कुल ऐसा ही। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ बी ओ, यहाँ से ओ डी निकाल लूँ बच्चों, ओ डी का हमें पोजीशन वेक्टर बताना था, तो बी ओ को इधर भेजो, बी ओ इधर आएगा तो 4 बी ओ में से घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बी ओ, और ये 4 इधर गया था, यहाँ पर आ जाएगा 4 ओ सी, ठीक है। हमें पता है ओ बी, और यहाँ पर आया है बी ओ, डायरेक्शन चेंज करो बच्चों इसका, ये हो जाएगा -3 ओ बी, 3 ओ बी प्लस 4 ओ सी। अब वैल्यू डालोगे तो पहले ओ सी लिख देता हूँ, 4 ओ सी की वैल्यू हमारी है सी, ओ बी की वैल्यू हमारी है, और बच्चों हमारा ओ डी का पोजीशन वेक्टर आ गया। ओ डी का पोजीशन वेक्टर आ रहा है 4c - 3b, ऑप्शन सी सही है इसमें, 4c - 3b ऑप्शन इसमें सही था। एक बार आप लोग देखना, पुराना वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने फिर से झोंक दिया इसमें। तो बी ओ प्लस ओ डी बी डी आता है, बी ओ प्लस ओ सी जो है बी सी आता है। तो इस टाइप की चीज़ थी, आप लोगों को ये लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप लोग एक बार ट्राइंगल लॉ का वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने आप लोग को समझाया है कैसा मैं क्यों लिख सकता हूँ,
वहाँ पर ट्रायंगल लॉ को हमने समझा रखा है अच्छे से, एक बार आप लोग देखिएगा, वहाँ पर विजिट करिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या दिया गया है, ओ ए मान लो 5i कैप प्लस एन जे कैप, और हमसे मॉड ए दिया है 13। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मॉड का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आ जाएगा 169 माइनस 25, तो यह आ जाएगा 144। आप लोग को पता है रूट एन का क्या आता है, इसका कितना आएगा 12 प्लस माइनस 12। तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते, इसको आप लोग खुद से कर लोगे, समझ गए होगे। मॉड निकालना आना चाहिए बस। ये याद करो 2014 का क्वेश्चन था, मैंने 2014 वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था ए क्रॉस बी और ए डॉट बी में फार्मूला सिखाया था। बहुत टाइम, अच्छा नहीं भी याद है तभी भी आप लोग लगा सकते हो, टाइम बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए क्रॉस बी का फार्मूला बताया था, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बताया था ए बी साइन थीटा या मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ए डॉट बी इसका मॉड है, याद रखना, वैल्यू की बात हो रही है, और ए डॉट बी की वैल्यू होगी ए बी कॉस थीटा। स्क्वायर करके जब जोड़ते थे तो ये आता था मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। और वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, चलो देखते हैं, इन दोनों के समी का निकालना है, बात खत्म। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और आ जाएगा ये 4 प्लस 9 36। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 36। सिंपल क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो बहुत सिंपल था। ये तो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, आप लोग इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें। मैं थोड़ा सा समझा भी दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में तभी हम नहीं डिस्कस कर सकते थ्योरी को बहुत ज़्यादा, लेकिन ये प्रॉपर्टी में ध्यान रखना। जैसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, वेक्टर स्मॉलर होगा या इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड से। एक प्रॉपर्टी ध्यान रख लेना, ट्रायंगल लॉ का रूल है। जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ए प्लस बी है। हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रायंगल का रूल है, ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ लोग, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम ना तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, कभी इक्वल नहीं हो सकता। ट्रायंगल के दो साइड, किसी भी दो साइड को जोड़ोगे वो तीसरे साइड से, मतलब यहाँ तक कि समझ लो दो छोटे साइड को भी जोड़ोगे वो बड़े साइड से बड़ा ही आएगा। दो छोटे साइड का सम बड़े साइड से भी बड़ा आएगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इससे बड़ा आएगा। तो मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी जो है ये थर्ड साइड हमेशा छोटा होगा या इक्वल हो सकता है, मैक्स टू मैक्स इक्वल हो सकता है, जो कि बहुत रेयर चांसेस है, कुछ केसेस में पॉसिबल होता है। किसके इक्वल हो सकता है, वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी का मॉड, इन दोनों के मॉड के सम से स्मॉलर या इक्वल होगा, ट्रायंगल का रूल है। और दूसरा डिफरेंस की बात करो, ये रहा डिफरेंस माइनस बी। अब आप लोग ध्यान देना, ये है आपका ए माइनस बी, और ए माइनस बी हमेशा बड़ा होगा, ए माइनस बी का मॉड बड़ा होगा इन दोनों के मॉड के डिफरेंस से, इन दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा। तो ये बड़ा और इक्वल होता है किससे, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी के डिफरेंस के ये बड़ा होता है, ये वाली साइड बड़ी आती है, ये वाली साइड का लेंथ इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होता है। तो दोनों प्रॉपर्टी सही है बच्चों, यहाँ पर प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। और बाकी इसको समझाने का एक दो तरीके और हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड भी है, तो हम लोग उसी ज्योमेट्रिकल मेथड से पैरेललोग्राम लॉ समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे। बस प्रॉपर्टी के रूप में ध्यान रखो, इसे रट लो कि ए प्लस बी का मॉड स्मॉलर होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से, और ए माइनस बी का मॉड जो है बड़ा होगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी से। थोड़ा सा आप लोग को ट्रायंगल लॉ से मैंने समझाने का प्रयास किया, बाकी आप लोग इसे बाद में समझेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर है, ए कैप बी कैप का डिफरेंस का मॉड दिया गया है, कितना दिया गया, √3, और आपसे कह रहा है इन दोनों के सम बताना है कि ए कैप प्लस बी कैप का सम बताना है। आप लोगों को दो वेक्टर का सम का फार्मूला सिखाया है, ये फार्मूला आप लोग कभी मत भूलना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस फार्मूले को याद रखना, टाइम बचेगा हमारा, और कई बार हमने यूज़ कर चुके हैं। 2 टाइम्स ऑफ, याद है, बाकी बार लेके दे रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ
मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर, यहाँ पर कैप लगा रहा हूँ, वेक्टर लगा सकते हो आप, याद रखना है, वहाँ पर हम वेक्टर लगाते थे, यहाँ पर कैप लगा रहे हैं। और प्लस ये वही फार्मूला है पुराने वाले, देख लो आप लोग एक बार कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर का सम 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर के सम के इक्वल, मतलब डबल होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखो डबल ऑफ पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आप लोगों को इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है शायद, इसकी वैल्यू पता है √3 आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा बच्चे यूनिट वेक्टर है तो 1 + 1, यह आ जाएगा 4 - 3। आपको पता ही चल गया होगा वैल्यू क्या आ रही है, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सबको आ गया होगा। 1 आ जाएगा 4 - 3, 2 × 2 = 4 - 3 1, और 1 का स्क्वायर रूट भी आता है, आपको पता होगा 1 ही आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट था हमारा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो गया। और आप लोगों को एक बार मैं बताना भूल गया कि 2015 में एनडीए के फर्स्ट में आपके 8 क्वेश्चन आए थे और सेकंड में भी 8 क्वेश्चन के आसपास आए थे, 8 क्वेश्चन ही आया था, ठीक है। तो एनडीए के फर्स्ट और सेकंड में दोनों में 8-8। अब आप सोचो कि 8 क्वेश्चन का मतलब समझते हो कितना, कोई मार्क्स 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, तो 25 × 8 = 220 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन सोचो केवल एक चैप्टर से आ रहा है। मतलब सॉरी गाइज, यहाँ पर 25 × 8 = 200 अलग अलग ईयर में आया है, तो आप लोग ध्यान रखना, कभी 4 आ जाता, कभी 5 आ जाता, तो लेकिन 5-6 से तो नीचे नहीं आया है, हर बार एटलीस्ट 5-6 तो रहते ही मिनिमम, और कई बार तो 10 भी आया हुआ है। अब आप सोचो कि 2.5 × 10 करो, 25 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफ़ी वेटेज का टॉपिक है। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों ये वाले पर, कह रहा है एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये अल्फा बीटा गामा कह रहा है कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, नॉन नेगेटिव नंबर्स है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स है, तो गामा क्या होगा, गामा क्या होगा इसका रिलेशन आना है, ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कई सारे बच्चों को ट्रिपल प्रोडक्ट याद होगा, इस स्केलर एक थ्योरी पढ़ाई आप लोगों ने, एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि A.B × C की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं तब। A.B × C की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तब। तो बच्चों ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते कैसे थे, डिटर्मिनेंट से निकालते थे। डिटर्मिनेंट से कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए है अल्फा, अल्फा गामा 1 1 0, सॉरी यहाँ पर जे नहीं है, इस वाले पार्ट में जे का कंपोनेंट नहीं है बच्चों, अगर जे का कंपोनेंट है जे तो 0 हो जाएगा और के का कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 1। और लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पर बच्चों गामा है बीटा है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, पहले इसके अल्फा के लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0 का इसका 0 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस गामा। इसके लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो 1 × बीटा माइनस अल्फा के लॉन्ग, इस सेकेंड माइनस रहता बच्चों, डिटरमिनेंट आता ही होगा, मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट एज्यूम करके लेते हैं कि बच्चों को आता है। तो माइनस अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा 1 × बीटा माइनस गामा। और लास्ट वाला पार्ट बच्चों हो जाएगा आपका गामा के लॉन्ग एक्सपेंशन जब करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू इसका मल्टीप्लाई होगा गामा और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों -0। अब इधर देखना आप लोग, यहाँ पर क्या आया अल्फा गामा, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई हमारी अल्फा गामा आ गई -0। और यहाँ पर बच्चों आ गया आपका अल्फा बीटा और ये हो गया अल्फा गामा, ठीक है, अल्फा गामा। और ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का अल्फा गामा, बार बार बीटा आ रहा है, बीटा से पता नहीं इतना लगाव क्यों हो गया है, अल्फा गामा। और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों गामा स्क्वायर = 0। अगर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे तो आप लोगों को मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बताया था वैल्यू 0 होगी। और अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें छोटी सी कोई कैलकुलेशन, हाँ ये माइनस प्लस बच्चों, अल्फा गामा से अल्फा गामा कैंसिल हो गया, गामा स्क्वायर = हो जाएगा अल्फा × बीटा। इसका मतलब समझ रहे हो, ये थोड़ा सा आप लोग जीपी में पढ़े होंगे, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म होता है। तो अल्फा बीच वाला टर्म ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक है, और ये आपका बीटा लास्ट टर्म है। तो अल्फा गामा बीटा किस में हुए,
जीपी में है, जीपी। तो इसका मतलब गामा क्या है, अल्फा और बीटा का जीएम है। गामा क्या है यहाँ पर, गामा जो है आपका अल्फा और बीटा का जीएम है बीच में, ठीक है। जीएम कहाँ गया, अल्फा बीटा जो है ज्योमेट्रिक मीन है, सॉरी गामा जो है अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन है। तो ये था इसका आंसर, और ये जो है एनडीए 2015 के एनडीए सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है, ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है एनडीए सेकेंड का। ABCD जो है ऐसे हैं कि A क्रॉस B क्या दिया है उन्होंने, A क्रॉस B इज इक्वल टू दिया है C क्रॉस A। आई थिंक क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट है C क्रॉस A था कि नहीं, चलो ठीक है बाद में चेक कर लेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे। A क्रॉस C जो है इज इक्वल है B क्रॉस D के, ये गिवन है। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलो पहला वाला चेक करते हैं। पहला वाला क्या है, A माइनस डी क्रॉस B माइनस सी। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं बच्चों। तो A का B के साथ क्रॉस करोगे और A का C के साथ करोगे, D का B के साथ करोगे तो D क्रॉस B, और D का C के साथ करोगे बच्चों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा D क्रॉस। अब इसमें बात क्या आती है, A क्रॉस B और C क्रॉस A इक्वल है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या इक्वल है, A क्रॉस C जो है B क्रॉस D के इक्वल है, B क्रॉस D। A क्रॉस C जो है यहाँ पर, एक मिनट, A क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस D। A क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस D है। तो हमारा ये रहा A क्रॉस C। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर छोटा सा चेंज तो है इस क्वेश्चन में। आई थिंक क्वेश्चन A क्रॉस B, ये D होना चाहिए। A क्रॉस B C क्रॉस D के इक्वल हो जाएगा बच्चों। चलो भी मैं इसे D के मान करके कर रहा हूँ, इसे हम लोग D मान ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये A क्रॉस B C क्रॉस D नहीं, ये D हो सकता है। अब अगर ये D के इक्वल हो तो अपोजिट करने पर, ऑर्डर अपोजिट करने पर नेगेटिव साइन आता है बच्चों। तो कहने का सेंस अगर मैं इसे उल्टा कर दूं ना, माइनस C क्रॉस D हो जाएगा ये वाला, और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद अपोजिट करने पर माइनस साइन आता है बच्चों। तो इक्वल है, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट 0। और वैसे ही सेम टू सेम माइनस A क्रॉस C, अगर हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर देखो ये ऑर्डर बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों। अब आप लोग को मैं एक बार चाहे तो करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं तो मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा। A क्रॉस B थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बदल देते हैं, इसका डायरेक्शन बदल देते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, A क्रॉस C रहने देते हैं। इसका डायरेक्शन बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा B क्रॉस D, माइनस से प्लस हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन बदलेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस C क्रॉस D। और अब देखो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, बट एक प्लस है और एक माइनस है। अगर ये x है ये भी x है, यहाँ पर x डालोगे यहाँ पर भी x ही डालना पड़ेगा, तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर आप x डालोगे यहाँ पर आप ये मान लो y है तो ये भी y होगा बच्चों। तो y और ये भी आपका y, माइनस y प्लस y, ये भी आपका कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। तो पहला वाला ऑप्शन तो बच्चों बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब हम टेस्ट करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन को, ठीक है। चलो दूसरे वाले ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। इसको एक मिनट थोड़ा सा करके हमें देखना पड़ेगा। आप लोग तब तक लिए क्वेश्चन को एक बार बी वाले पार्ट को देखो ऐसे और समझो क्या चीज दिया गया वहां पर। तो A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D दिया गया है और इसको 0 के इक्वल होगा क्या ये, तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन A क्रॉस B, अच्छा C क्रॉस D तो आप लोग को पता ही, ये मैंने बोला C क्रॉस D, तो C क्रॉस D की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था A क्रॉस B इक्वल है C क्रॉस D के। तो मैं इन दोनों इसको चेंज कर सकता हूँ इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा
ए क्रॉस बी कोई वेक्टर आएगा, ये एक वेक्टर आएगा बच्चों, और यहाँ पर भी आ जाएगा ए क्रॉस बी, और किसी वेक्टर का ये एक नया वेक्टर है और ये भी वही वेक्टर है, और कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है बच्चों, 0 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालोगे तो फॉर्मूला होता है ए बी साइन, ऐसा कुछ होता है। और साइन थीटा की वैल्यू 0 है, कोई वेक्टर खुद के साथ एंगल 0 बनाता है, तो जब उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज अ वेक्टर लाइक दैट, इसको कुछ नाम दे दो बच्चों, चाहे तो कैपिटल ए बोल दो, दिस इज अ कैपिटल ए, और ये भी कैपिटल ए ही आएगा, और ए क्रॉस ए दोनों एक ही वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 0। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, करेक्ट है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। और मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली पार्ट भी, पहला वाला पार्ट आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, दूसरा वाला पार्ट ये रहा, और मुझे लगता है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग 2016 के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2016 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए PYQs में, हम लोग उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों का तैयारी मुझे लगता है अच्छा चल रहा होगा। जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ होती है, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चलो 2016 का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।